यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए आज हम अपने जो आप लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी आपका यूजीसी नेट का आपका लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस है वो हम जानेंगे, यानी एग्ज़ाम से पहले आपकी जो तैयारी करने से पहले, यानी एग्ज़ाम से कोई भी हम एग्ज़ाम दे उससे पहले क्या हमें उसका सिलेबस जानना होता है, कौन से टॉपिक पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, क्या क्या इसमें पूछा जाता है। तब जब हमें टॉपिक यानी हम पूरा सिलेबस देख लेंगे कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपनी तैयारी है कौन से टॉपिक को हमें तैयार करना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सिलेबस जानने के बाद हम आगे की जो रणनीति होती है वो अपनाएंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हमें जो देखना होता है, कोई भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी होती है। तभी आपका जो एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, बेटर होगा जब आपको सिलेबस के बारे में आपको पता होगा। तो चलिए अब हम अपना जो यूजीसी नेट का आपका सिलेबस है लाइब्रेरी साइंस का वो देखेंगे क्या क्या इसमें आता है। चलिए ये आपका जो आपके बुक यूजीसी नेट के लिए 10 ईयर 10 साल, यानी अब तक के जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं यूजीसी नेट के, उनके क्वेश्चन पेपर सोल्ड आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा लाइब्रेरी साइंस का। कितने रुपए में? 100 रुपये में। 100 कीमत इसकी जो रखी गई है, 100 रुपये आपकी रखी गई है। तो जो यूजीसी नेट के लाइब्रेरी साइंस के प्रीवियस ईयर के ओल्ड पेपर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। कीमत इसकी रखी गई है 100 रुपये। तो जल्दी ये आपको साइट पर आपकी बुक मिल जाएगी। 100 रुपये में आपको अब तक के जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम जो सिलेबस हमारा है वो सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए ये हमारा जो सिलेबस है, चलिए इसमें आपका जो दिया गया है, जो लाइब्रेरी साइंस का जो आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो जानेंगे। तो एग्ज़ाम का जो लाइब्रेरी साइंस का आपका यूजीसी नेट का पैटर्न है उसमें क्या क्या आपका आता है। जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें आपका 2 पार्ट में आपका पेपर होता है। एक तो आपका पार्ट फर्स्ट में आपका जो पेपर फर्स्ट आपका होता है जनरल पेपर ये आपका होता है। तो जनरल पेपर जो आपका है ये आपका 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 नंबर के आपके होंगे। 50 क्वेश्चन आपके 50 नंबर के होते हैं। और जो आपका पार्ट 2 है, पार्ट 2 जो कि आपका लाइब्रेरी साइंस से है, तो ये आपका 100 क्वेश्चन इसमें होते हैं और 100 ही नंबर के, यानी टोटल जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 150 नंबर आपके आएंगे। तो 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही नंबर का आपका होगा। टाइम, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 3 घंटे आपको दिया गया है। तो 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा जिसमें आपके 150 क्वेश्चन हो गए और 150 मार्क्स के आपके हो गए। यानी जो आपका एक क्वेश्चन है तो वो एक ही नंबर का आपका रहने वाला है। तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच। 150 क्वेश्चन है आपके तो 150 मार्क्स आपके हो गए। ड्यूरेशन जो आपका टाइम को दिया गया 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 3 घंटे का 3 आवर का आपको टाइम मिल रहा है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट बी में आपका पेपर होने वाला है, यानी 2 पार्ट में आपका पेपर होता है। एक जनरल पेपर होता है पार्ट फर्स्ट, और जो पार्ट सेकंड होता है ये आपका सब्जेक्ट होता है लाइब्रेरी साइंस का। चलिए अब आगे क्या क्या आपको पढ़ना है वो देखते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ है क्या, जो आपका नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। अगर आपने इनकरेक्ट भी अपना आंसर दे दिया तो उसके लिए आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो आपका मार्क्स जो है वो कटेगा नहीं, यानी जो आपका प्लस का आपका नंबर है वो कटेगा नहीं। इनकरेक्ट आंसर पर आपका एक्स्ट्रा जो मार्क्स आपके कटते थे, नेगेटिव मार्किंग जो होती है उसमें आपका जो आपने सही किया उसके भी मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है तो ये आपका प्लस पॉइंट है। चलिए अब आपके आगे हम देखेंगे, ये आपका सिलेबस आपका दिया गया है। तो सिलेबस में देखते हैं ये सेक्शन बी का जो यूजीसी यानी जो सब्जेक्ट का आपका पेपर है लाइब्रेरी साइंस का, उसका सिलेबस हम जानेंगे। तो इसमें जो यूनिट फर्स्ट की अब हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट में आपको कौन कौन सा टॉपिक अपना तैयार करना है वो डिटेल में हम जानेंगे। चलिए जो आपका यूनिट फर्स्ट में है, यूनिट फर्स्ट में क्या क्या आपका दिया गया है। यूनिट फर्स्ट में आपका है डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। सेकंड है आपका इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, जनरेशन, कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिसेमिनेशन। तीसरा है आपका रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्लानिंग, मैनेजमेंट, सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट।
फोर्थ पर आपका इंफॉर्मेशन साइंस रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स, इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज सोसाइटी। फिफ्थ है आपका कम्युनिकेशन कंसेप्ट, टाइप्स, थ्योरीज, मॉडल्स, चैनल्स एंड बैरियर्स, ट्रेंड्स इन स्कॉलरली कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, जनरेटर्स, providers and intermediates, IPR and legal issue, categories, convention, treaties, law. प्लेगेरिज्म है आपका कंसेप्ट एंड टाइप्स। नेक्स्ट आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। तो ये सभी जो टॉपिक है आपको, ये जितने भी आपको टॉपिक बताए गए हैं, ये जितने भी आपके टॉपिक है, ये आपको यूनिट फर्स्ट जो आपके है इसमें आपको पढ़ने हैं, तैयार अपने करने हैं, इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये सभी टॉपिक आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है यूनिट सेकंड की। अब हम बात करें तो यूनिट सेकंड में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है उसके देखते हैं। तो यूनिट जो सेकंड है इसके टॉपिक अब हम देखेंगे। तो ये यूनिट सेकंड है आपकी। पहला जो आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, कमिटीज एंड कमीशन ऑन लाइब्रेरीज इन इंडिया, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, अकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल एंड नेशनल। तीसरा आपका लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड लाइब्रेरी एक्ट्स इन इंडिया, स्टेट्स। द थ्री ये आपका दिया गया द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, द डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर, पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन, लाइब्रेरियनशिप एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशनल स्किल्स एंड competencies, प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, नेशनल ILA, ISLIC, ITLIS, इंटरनेशनल IFLA, ALA, SLIP, ASLIB, SLA, रोल ऑफ UGC, RRLF, राजा राम मोहन रॉय होता है इसका आपका फाउंडेशन, यूनेस्को इन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। फिर आपका है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इन इंडिया, लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, टाइप्स ऑफ यूजर्स, यूजर स्टडीज़, यूजर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, एरियाज स्टैंडर्ड, टाइप्स एंड मॉडल्स, ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन लिटरेरी। ये सभी टॉपिक आपको जो तैयार करने हैं यूनिट सेकंड की हम बात करें तो यूनिट सेकंड में आपको ये सभी जितने भी आपको टॉपिक बताए गए सभी के सभी आपको टॉपिक तैयार करने हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पहले सिलेबस आपको बताया जा रहा है कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर आपको क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, यानी जो भी बच्चा KVS और ट्रिपल एस बी की आपने जो लाइब्रेरी की क्लास की है तो उसमें भी जो आपका जो सिलेबस था वो सिलेबस आपका मोरेवर आपका जो सिलेबस होता है ओवरऑल वो आपका सेम ही सिलेबस आपका है। तो आपको जो बच्चे DSSB की क्लास कर रहे थे तो अब आपको जो UGC नेट की क्लास मिलेगी लाइब्रेरी साइंस की, आपको ये क्लास भी करनी है। यानी अगर आप बड़े लेवल का पढ़ोगे तो आप जो छोटे एग्ज़ाम आपके होते हैं उन्हें तो आप कर ही लोगे, यानी उनमें तो क्वालिफाई आप हो ही जाओगे। तो बड़े लेवल की जब आप तैयारी कर रहे हो तो छोटा जो आपका एग्ज़ाम है वो आप निकाल ही लोगे। तो जो भी बच्चे DSSB की क्लास कर रहे थे अब से जो आपको UGC नेट की लाइब्रेरी साइंस की क्वेश्चन वाली क्लास मिलने वाली है तो वो क्लास आपको अटेंड करनी है। जैसे ही आपको कंटिन्यू क्लास मिलती थी उसी तरह आपको UGC नेट की क्वेश्चन वाइज क्लास आपको मिलेगी। साथ साथ आपके लिए एक और बेनिफिट है, अब आपको PDF भी आपको दी जाएगी। तो PDF आपको क्वेश्चन की मिलेगी तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और UGC नेट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको पेपर चाहिए 10 ईयर के, यानी अब तक के जितने भी आपके पेपर हुए हैं सभी पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे 100 रुपये में। जिसकी कीमत आपकी 100 रुपये रखी गई है तो 100 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साइट का, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे जो आपके यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड की हम बात करते हैं। यूनिट थर्ड में आपको कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है, ये हमारा यूनिट थर्ड है। इसमें जो पहला आपका दिया गया इंफॉर्मेशन सोर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, डॉक्यूमेंटरी एंड नॉन डॉक्यूमेंटरी। आगे आपका जो नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर आपका दिया गया प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस,
प्रोसीडिंग्स, पेटेंट, स्टैंडर्ड थीसिस एंड डिसर्टेशन, ट्रेड लिटरेचर। फिर आपका 4th नंबर पर है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज, encyclopedias, bibliographies, indexing and abstracting, statistical sources, handbooks and manuals। चलिए नेक्स्ट अब आपका दिया गया, नेक्स्ट पे क्या आपका नेक्स्ट है टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, डायरेक्टरीज, ईयर बुक्स, आलमैनिक। फिर 6th नंबर पर आपका जो है रेफरेंस सोर्सेज, बिब्लियोग्राफिकल, एजुकेशनल, लैंग्वेज एंड जियोग्राफिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, सब्जेक्ट गेटवेज, वेब पोर्टल, बुलेटिन बोर्ड, डिस्कशन फोरम्स, ग्रुप्स, databases, bibliographic, numeric, full text, multimedia, open access databases, institutional and human resources, evaluation of reference sources and web resources। तो ये सभी जो टॉपिक आपको है, ये यूनिट जो आपकी 3rd है, यूनिट 3rd में आपको तैयार करना है। तो यूनिट 3rd के आपको टॉपिक बताए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट जो नेक्स्ट यूनिट है आपकी उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट 4th। यूनिट 4th में कौन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है? कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, रेफरेंस सर्विस, कंसेप्ट एंड टाइप्स रेफरेंस सर्विसेज, अलर्टिंग सर्विसेज, CS, SDI, इंटर लाइब्रेरी लोन एंड डॉक्यूमेंट डिलीवरी। फिर आपका है 4th पर मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज एंड टूल्स, मोबाइल ओपेक, मोबाइल डेटाबेसेस, मोबाइल लाइब्रेरी वेबसाइट, लाइब्रेरी एप्स, मोबाइल लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन, ऑगमेंटेड रियलिटी, SMS अलर्ट, जियो लोकेशन, रेफरेंस इंक्वायरी, वेब 2.0 एंड 3.0, लाइब्रेरी 2.0, कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट, इंस्टेंट मैसेजिंग, RSS फीड्स, पॉडकास्ट, वॉडकास्ट, आस्क ए लाइब्रेरियन, कोलेबोरेटिव सर्विसेज, सोशल नेटवर्क्स, एकेडमिक सोशल नेटवर्क, सोशल टैगिंग, सोशल बुक मार्किंग, वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज। 8 पर आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क्स, निष्केयर, डेजिडोक, सैंडोक, एनविश, इनफ्लिवनेट, डेलनेट, निकनेट एंड आरनेट। तो आगे अब आपका है नेशनल नॉलेज नेटवर्क, NKN, बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क। 9th पर है आपका इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क्स, INIS, एग्रिस, इंस्पेक, मेडलर्स, बायोसिस, एरिक हो गया आपका पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, PIS, बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, BIS। नेक्स्ट आपका जो 10वें नंबर पर आपका दिया गया है, यह है आपका लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी कंसोर्टियम, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो ये सभी टॉपिक आपको यूनिट जो आपका यूनिट 3rd है, यूनिट 3rd में आपको ये सभी टॉपिक अपने तैयार करने हैं। तो यूनिट 3rd की हम बात करें तो यूनिट 3rd में जो आपको टॉपिक बताए गए ये सभी के सभी आपको यूनिट 3rd में तैयार करने हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है यूनिट 5th उसकी ओर बढ़ते हैं। तो यूनिट 5th में आपको जो टॉपिक दिए गए हैं वो डिस्कस हम करेंगे। पहला आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, नेचर एंड एट्रीब्यूट, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। सेकंड है आपका नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, थ्योरीज, कैनन्स एंड प्रिंसिपल्स, सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, SKOS, टैक्सोनॉमीज, folkosonomy, trends in classification, mapping of subjects in library classification scheme, DDC, UDC and CC आपका दिया गया। आगे अब आपका है जो 4थे नंबर पर आपका दिया गया है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, कैटलॉगिंग, कैनन्स एंड प्रिंसिपल, सेंट्रलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव कैटलॉग, लाइब्रेरी कैटलॉग, कोड्स, CCC एंड AACR सेकंड। फिर आपका 5वें नंबर पर है स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, फॉर्मेट एंड डिस्क्रिप्शन, ISBD मार्क 21, CCF, RDA, FRBR, बिब फ्रेम। नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर पर है स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन,
ISO 2709Z 39.50 Z 39.71। 7 पर है अब आपका मेटाडाटा स्टैंडर्ड डबलिन कोर मार्क 21 मैथ्स मोड्स एड। फिर आपका 8 पर इंडेक्सिंग सिस्टम एंड टेक्निक्स असाइंड प्री कोऑर्डिनेट पोस्ट कोऑर्डिनेट डेरिव्ड टाइटल बेस्ड वोकैबुलरी कंट्रोल। फिर आपका 9 नंबर पर है एब्स्ट्रैक्टिंग टाइप्स एंड गाइडलाइंस। 10 नंबर पर आपका दिया गया इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम फीचर्स कंपोनेंट्स मॉडल्स एंड इवैल्यूएशन। तो ये सभी जो आपको टॉपिक बताए गए हैं ये सभी के सभी आपको यूनिट जो 5th है यूनिट 5th में आपके ये सभी के सभी आपको टॉपिक तैयार करने हैं। तो यूनिट 5th तक अब हमने सिलेबस हम देख लिया। अब हम आगे की जो यूनिट हमारी बचती है वो देखने वाले हैं। चलिए आगे की जो यूनिट है यूनिट 6th। यूनिट 6th में आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। यूनिट 6 में आपका पहला है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फंक्शन एंड स्कूल्स ऑफ थॉट। सेकंड पर आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स मैनेजमेंट बुक सिलेक्शन टूल्स एंड प्रिंसिपल्स लाइब्रेरी एक्विजिशन टेक्निकल प्रोसेसिंग सर्कुलेशन सीरियल कंट्रोल मेंटेनेंस एंड स्टॉक वेरिफिकेशन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन हैज़र्ड एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स। 3rd नंबर पर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग जॉब एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब इवैल्यूएशन सिलेक्शन रिक्वायरमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल स्टाफ मैनुअल। 4th पर अब आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस रिसोर्स मोबाइलाइजेशन बजटिंग मेथड cost effective and cost benefit analysis annual reports and statistics library authority and committee। फिर आपका 5वें नंबर पर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्वेट पेस्ट पर्ट CPM। 6ठे नंबर पर आपका दिया गया TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंसेप्ट हो गया प्रिंसिपल्स हो गया टेक्निक्स हो गया 6 सिग्मा आपका है इवैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। 7वें पर है अब आपका लाइब्रेरी बिल्डिंग फर्नीचर एंड इक्विपमेंट ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन कॉमन्स मेकर्स स्पेस सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। नेक्स्ट अब आपका 8वें नंबर पर अब आपका दिया गया है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS MBO चेंज मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट क्राइसिस मैनेजमेंट। 9वें नंबर पर आपका है नॉलेज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टूल्स कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर। 10वें पर अब आपका मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्लान रिसर्च स्ट्रेटजीज मिक्स सेगमेंटेशन प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। तो ये सभी जो आपके टॉपिक है ये आपको तैयार करने हैं यूनिट 6 में। तो यूनिट 6 में आपको ये सभी के सभी टॉपिक तैयार करने हैं। चलिए नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपकी यूनिट है यूनिट नंबर 7। तो यूनिट जो 7वीं यूनिट है आप में 7वीं यूनिट में आपको कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है अब हम उसे जानेंगे। चलिए नेक्स्ट अब आपका यूनिट 7th में आपका जो पहले नंबर पर आपका दिया गया है इसमें आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ASCII ISCII यूनिकोड कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज डिवाइसेस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सेकंड है आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरे नंबर पर दिया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीड्यूरल हाई लेवल स्क्रिप्टिंग वेब लैंग्वेजेस। फोर्थ आपका टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसमिशन चैनल्स मोड एंड मीडिया ISDN PSDN मल्टीप्लेक्सिंग मॉड्यूलेशन स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स। फिफ्थ पर आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया वाईफाई लाईफाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन मोबाइल कम्युनिकेशन। सिक्स्थ पर दिया गया आपका कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज टाइप्स ऑफ नेटवर्क लैन मैन वैन।
सातवें पर है आपका इंटरनेट, वेब ब्राउजर्स, www, ईमेल, सर्च इंजन, मेटा एंड एंटिटी सर्च इंजन्स। फिर आठवें पर है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड, HTTP, HTTP, FTP, SMTP, TCP, IP, URI, URL। नौवें पर आपका हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, मल्टीमीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल रियलिटी, एगुमेंटेड टेक्नोलॉजीज। फिर 10वें पर आपका देगा डेटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल्स, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट अब आपकी यूनिट 8 में कौन कौन सा टॉपिक आपका दिया गया, लाइब्रेरी। जो यूनिट 8 की हम बात करें तो यूनिट 8 के 8 जो आपकी 8वीं जो यूनिट है उसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना है। तो चलिए पहले नंबर पर आपका दिया गया है लाइब्रेरी ऑटोमेशन, एरियाज प्लानिंग, सिलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन, स्टैंडर्ड ऑफ फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशन। दूसरे पर आपका दिया गया बार कोड, RFID, QR कोड, बायोमेट्रिक, स्मार्ट कार्ड, फीचर्स एंड एप्लीकेशन। तीसरा है आपका डिजिटाइजेशन, प्लानिंग, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेस, इशू। फोर्थ है अब आपका डिजिटल लाइब्रेरी, जेनेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, आर्किटेक्चर, स्टैंडर्ड, फॉर्मेट्स एंड प्रोटोकॉल्स, DOI। फिफ्थ है अब आपका डिजिटल प्रिजर्वेशन, नीड, पर्पस, स्टैंडर्ड, मेथड, टेक्निक्स, प्रोजेक्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल। सिक्स नंबर पर दिया गया आपका डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव, नेशनल एंड इंटरनेशनल। सातवीं पर आपका दिया गया इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, नीड, पर्पस, टाइप्स एंड टूल्स, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज इन इंडिया, रोर, डोर, सर्पा, रोमियो। चलिए अब आपका नेक्स्ट आपका दिया गया 8वें नंबर पर आपका है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आर्किटेक्चर, डेटा इंटीग्रेशन, CMS सॉफ्टवेयर, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। अब आपका 9वें नंबर पर आपका एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपर्ट सिस्टम एंड रोबोटिक्स इन लाइब्रेरीज, सोशल मोबाइल एनालिटिक्स, क्लाउड, स्मैक, क्लाउड कंप्यूटिंग, ओंटोलॉजी टूल्स, RDF, RDFS, पोटेज, सिमेंटिक वेब लिंक्ड डाटा, बिग डेटा, डेटा माइनिंग, डेटा हार्वेस्टिंग। तो ये सभी आपको यूनिट नंबर 8 में आपको यानी यूनिट जो आपकी इकाई 8वीं यानी यूनिट जो आपकी 8वीं है ये आपको पढ़ना है। चलिए अब हम जो नेक्स्ट यूनिट आपकी है 9वीं यूनिट में देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है। तो यूनिट 9 में आपको टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले आपका रिसर्च, कंसेप्ट, पर्पस, फंक्शन, स्कोप, एथिक्स, टाइप्स ऑफ रिसर्च, बेसिक एंड अप्लाइड, इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी। सेकंड नंबर पर आपका रिसर्च मेथड, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड डेल्फी। तीसरा है अब आपका रिसर्च डिज़ाइन, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन, टाइप्स एंड टेस्टिंग, सैम्पलिंग टेक्निक्स। चलिए नेक्स्ट अब आपका फोर्थ नंबर पर अब आपका है फोर्थ नंबर पर आपका क्या क्या दिया गया है। इसमें आपका है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, क्वेश्चनरी, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, इंटर लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स, स्किल्स एंड चेकलिस्ट। फिफ्थ अब आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्टैटिस्टिकल मेथड एंड टेक्निक्स। सिक्स्थ अब आपका स्टैटिस्टिकल पैकेज, स्प्रेडशीट, SPSS, बाई पैक्शियल आर स्टैटिक्स। सातवां है आपका रिसर्च रिपोर्ट, राइटिंग एंड साइटेशन टूल्स, स्ट्रक्चर, स्टाइल, कंटेंट, गाइडलाइंस, स्टाइल मैनुअल्स, ऑनलाइन साइटेशन टूल्स, रेफरेंस स्टाइल। फिर आपका है मैनेजमेंट टूल्स, एंटी प्लेगरिज्म टूल्स, इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। आठवें नंबर पर आपका दिया गया मैट्रिक स्टडीज इन LIS, बिब्लियोमेट्रिक्स,
साइंटोमेट्रिक्स, वेबोमेट्रिक्स, एल मैट्रिक्स। फिर आपका 9वें नंबर पर दिया गया इम्पैक्ट फैक्टर्स, जर्नल इंस्टीट्यूशनल एंड ऑथर्स, एच इंडेक्स, जी इंडेक्स, आई10 इंडेक्स। 10वें नंबर पर दिया गया ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च। साइंस रिसर्च जो आपका है, साइंस रिसर्च के बारे में अब हम, तो ये सभी जो टॉपिक आपका दिया गया यूनिट 9 में आपको पढ़ना है। यूनिट 9 की हम बात करें तो ये सभी के सभी जो टॉपिक है यूनिट 9 में आपको तैयार करने हैं। चलिए नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी, लास्ट यूनिट आपकी बचती है यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 है अब आपकी लास्ट यूनिट है, यानी आपको यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 10 तक के जो भी टॉपिक आपको दिए गए सभी के सभी टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो चलिए अब हमारा जो लास्ट बचता है, लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 10। चलिए पहला इसमें आपका क्या दिया गया, तो फर्स्ट नंबर पर आपका है एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकंड है पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तीसरे नंबर पर आपका जो दिया गया स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। फोर्थ आपका हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोऑपरेटिव जो कॉरपोरेट लाइब्रेरी है और उसकी क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको पढ़ना है। एग्रीकल्चरल लाइब्रेरी होगी आपकी और इंफॉर्मेशन सिस्टम। और 7वें नंबर पर आपका दिया गया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। 8वें नंबर पर दिया गया आपका आर्चिव म्यूजियम्स एंड ओरिएंटल लाइब्रेरीज। 9वें नंबर पर दिया गया कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जितने भी आपको टॉपिक दिए गए ये आपको यूनिट नंबर जो आपकी 10 है 10वीं यूनिट में आपको ये सभी के सभी आपको टॉपिक तैयार करने हैं। तो 10वीं यूनिट की हम बात करें तो 10वीं यूनिट में ये सभी जो आपको टॉपिक दिए गए ये तैयार करने हैं, यानी यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 10 तक, यानी 10वीं यूनिट तक आपको जितने भी टॉपिक बताए गए सभी टॉपिक को आपको तैयार करने हैं। चलिए जो आपका एग्ज़ाम का जो शेड्यूल आपका रहने वाला है, यानी 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, 150 क्वेश्चन आपके आने हैं और 150 ही नंबर के आपके हो गए। नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी कोई नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, तो नेगेटिव जो मार्किंग है वो आपकी नहीं है। तो और जो टाइम आपको मिला है 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिला है। तो 3 घंटे काफ़ी आपके लिए, 3 घंटे का समय आपको 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, 150 मार्क्स के आपके हो गए, जिसमें पार्ट ए आपका जो होता है, पार्ट ए जो कि जनरल पेपर आपका होगा, जनरल पेपर आपका होता है पार्ट ए में, तो ये आपका 50 नंबर आपका देगा, 50 नंबर आपका कैरी करेगा। और जो बाकी के आपके 100 नंबर आएंगे, ये 100 जो क्वेश्चन आपके आने हैं ये आपके लाइब्रेरी साइंस से आपका आएगा, एंड पार्ट भी आपका लाइब्रेरी साइंस का होगा। 100 क्वेश्चन हो गए और 100 ही नंबर के, तो टोटल जो आपका होना है एग्ज़ाम, जो आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है 150 क्वेश्चन आपके आने हैं और तो 150 आपके मार्क्स के रहने वाले हैं। टाइम जो आपका मिलेगा, आपको समय मिलेगा 3 घंटे, 3 घंटे का आपको समय मिल रहा है। तो ये आपके, चलिए जो भी आपको सबसे पहले जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो सबसे पहले क्या आपको उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सिलेबस, जब आपको सिलेबस पता होगा तभी तो आप आगे की तैयारी कर पाओगे। चलिए अब आपको सिलेबस पता चल गया कि क्या क्या टॉपिक आपको तैयार करने। अब हम आगे जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको क्वेश्चन करवाएंगे कि जितने भी अब आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे क्लास में उन सभी की जो PDF होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे जो आपकी बुक अगर आपको चाहिए, ओल्ड पेपर की आपको बुक चाहिए, देखिए आपको जो पेपर मिलने वाले हैं, पेपर इसमें जो कंटेंट में आपका दिया गया, देखिए इसमें आपका कौन कौन सा पेपर आपको मिलेगा। 2011 का होगा, ये आपका 12 के 4 पेपर आपके हैं और 13 के भी आपके 2 पेपर है, 13 के भी आपके 4 पेपर। चलिए 27 पेपर आपको मिलने वाले हैं, 27 पेपर आपको मिलेंगे। कीमत आपकी 100 रुपये रखी गई है, तो 100 रुपये में आपको 27 पेपर मिल रहे हैं। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नया है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।